जैन शास्त्रों में एक पंक्ति आती है जो हमारी भावनाओं को बड़ी निर्मल बताने वाली होती है। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। शुरुआत की गई है, प्रेम भाव हो सभी जीवों पर। जीवन में हम प्रेम करना सबसे सीखें। प्रेम करना हो तो सभी पर हम प्रेम करें। चाहना ही हो तो सभी को चाहो। एक को चाहने की बात वहाँ पर है ही नहीं। जब कोई व्यक्ति सबको चाहने लगता है, वह धर्म हो जाता है। जब वह किसी एक को चाहता है तो वो क्या हो जाता है? बताइए हमें। हाँ? मोह हो जाता है, संसार हो जाता है, वासना हो जाती है ना? जब हम एक पर टिक जाते हैं तो वहाँ दृष्टि कहाँ होती है? वही चाह सबके प्रति है, फिर दृष्टि कैसी होती है? चाह कम नहीं है, प्रेम बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि जब सबको प्रेम किया जाता है तो वहाँ प्रेम बहुत कई गुना बड़ा हो जाता है ना? कितने टाइम से बढ़ जाता है? n नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाता है। n नंबर के इनफिनाइट नंबर। उस n को हम क्या असाइन कर दें? 1 2 3 4 डबल डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 7 8 9 10, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट। क्या असाइन करना चाहिए? इनफाइनाइट। हाँ, इन्फिनिटी की बात होती है, अनंत की बात होती है, असीम की बात होती है, अनलिमिटेड की बात होती है। वहाँ कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रुकाव नहीं। वहाँ बढ़ता ही चला जाता है व्यक्ति। जिस ओर दृष्टि करे, जहाँ वो देखे, जिसे वो देखे, उसके प्रति एक ऐसा भाव जो आत्मीयता का भाव है, जो एक लगाव का भाव है। अब यहाँ का प्रेम कुछ अलग दर्शाता है। जब सभी जीवों को चाहने की बात होती है, वहाँ कुछ भी विकृति नजर नहीं आती है। वहाँ वात्सल्य नजर आता है। और जब किसी एक दो को चाहा जाता है, वहाँ वासना नजर आ जाती है। वासना में देहानुराग है,
और प्रेम में आत्मानुराग है, गुणानुराग है। वासना शरीर तक सिमटी है, प्रेम शरीर से भीतर, शरीर के भीतर जो बैठा है उसके पास जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। वासना में स्त्री पुरुष का भेद होता है, एक तरफ स्त्री रहेगी अथवा पुरुष रहेगा, लेकिन प्रेम में न स्त्री न पुरुष न बालक न वृद्ध, वहाँ सिर्फ जीव रहता है, वहाँ प्राणी रहते हैं। वासना में शरीर के अंगोपांग की ओर दृष्टि रहती है, कुछ बॉडी पार्ट्स को वो देख करके अट्रैक्ट होता है, लेकिन प्रेम में जो देखा जाता है वो गुण होते हैं। वासना एक फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन प्रेम उस शरीर से बहुत ऊपर उठा हुआ है। वासना अहंकार की ओर लेकर के जाती है, वासना हमेशा डिमांड करती है, वो बाहर से कुछ पाना चाहती है, लेकिन प्रेम एक करुणा का भाव है, प्रेम बांटा जाता है, प्रेम दिया जाता है, प्रेम एक समर्पण का नाम है। प्रेम में कुछ मांग नहीं होती है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, कुछ नहीं। वासना में एक लेन देन का सिस्टम है, एक बार्टर सिस्टम है ना। वहाँ एक व्यापार है, नहीं है व्यापार, लेकिन प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता है। प्रेम में वह अनुकंपा का भाव है, सबके प्रति ऊपर उठाने का भाव है, एक वह जुड़ाव है जो किसी को कष्ट में देख नहीं सकता। प्रेम में एक एम्पैथी होती है ना, सहानुभूति नहीं, समानानुभूति होती है। वो जब किसी को देखता है तो उसके भीतर जो फीलिंग पैदा होती है, वो उसके दुख को अपना दुख मानता है, उसके कष्ट को वो अपना कष्ट मानता है, उसकी कठिनाइयाँ, उसकी परेशानियाँ स्वयं की हो जाती है। लेकिन वासना में, अहंकार में उसे दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं होता है, दूसरों की इच्छाओं की कोई कीमत ही नहीं होती है, दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती है। प्रेम में भावना का ध्यान रखा जाता है ना। उसकी इच्छा, सामने वाले की इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है। प्रेम में उसके लिए चाहा जाता है, उसे क्या अच्छा लगता है वो देखा जाता है। वासना में व्यक्ति को स्वयं को जो अच्छा लगता है वो दिखता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ? वासना एक संसार है, वासना पतन है, नीचे ले जाने वाली है, लेकिन वात्सल्य मोक्ष है, उत्थान है, ऊपर उठाने वाली भावना है। जब यह कहा जाता है कि प्रेम करना चाहिए, कहा जाता है, सुना होगा आप सभी लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना? आजकल तो बहुत सुना जाता है, छोटे छोटे बच्चे भी बात करने लगते हैं, 8th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे क्या बात करते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, करते। अब वो क्या समझते हैं बताइए? वहाँ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन और कुछ नहीं।
वहाँ एक स्टेटस सिंबल है ना, अहम की बात, मेरा भी कोई है, मैं अकेला नहीं। वह किसी साथी की तलाश करता है तो किस लिए कि नहीं, मैं पुराने ख्यालों का नहीं हूँ, मैं भी दुनिया के अनुसार आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसी है, कैसा है, कितना रूप परिवर्तित हो चुका है आज वर्तमान में, सब कुछ बदल चुका है। नहीं बदल गया? हाँ, माइक ले लो। नहीं, पहले भी था, लेकिन पहले इस स्तर तक नहीं था जो आज वर्तमान में हो गया है। आज बहुत कुछ बढ़ गया है। हाँ, कॉर्डलेस लेके बोलो। हाँ, समझो इस बात को, हम जो कहना चाह रहे हैं और आज जो दुनिया बढ़ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, पाना चाह रही है, वो अपेक्षा लेकर के कुछ करना चाह रही है। महाराज श्री, पहले शास्त्रों में सीधी सी पहली लाइन ये आती है कि 6 कर्ण के अधिपति थे, 96,000 रानियां थी, हाँ, इतने पुत्र थे। हाँ, मतलब उनका वैभव 96,000 रानियों से दिखता है। हाँ, मतलब ये कहीं ना कहीं स्टेटस दिखाता है कि ये भी स्टेटस था इसका, मतलब पहले। हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। वहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, कैसे रहता है, जैन शास्त्रों में भी वर्णन आता है, बिल्कुल वर्णन आता है, लेकिन वो प्रेम का वर्णन है, वहाँ वासना का वर्णन नहीं है। वहाँ भी संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, लेकिन पति की दृष्टि सिर्फ अपनी पत्नी तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है, बाहर नहीं रहती है। पत्नी की दृष्टि सिर्फ अपने पति तक रहती है, उससे अधिक वो किसी को चाहती ही नहीं है। जैन शास्त्रों में उसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहा है, उसे सदार संतोष व्रत कहा है। वह सिर्फ अपनी पत्नी तक ही सीमित रहता है। उसकी दृष्टि में अन्य नारियां जो होती हैं वो तो उन्हें बहन की दृष्टि से अथवा माँ की दृष्टि से अथवा बेटी की दृष्टि से देखता है, लेकिन वर्तमान में जो दृष्टि है वो अलग है। तू नहीं कोई और सही, है ना। आजकल जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण हो गया है। वो ऐसे बदलते हैं अपने पार्टनर को जैसे कोई कमीज बदलता हो, जैसे कोई वस्त्र बदल रहा हो वैसे बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते। वहाँ पे जो नारियां होती थी, जैन शास्त्र में बताया गया है, उनकी दृष्टि में उनके पति ही परमेश्वर होते थे, और यदि पति नहीं रहते थे, एक्सपायर हो जाते थे, तो वो अपना जीवन जो है शील व्रत के साथ गुजारती थी। उसके बाद भारतीय संस्कृति में तो ऐसा भी आया, सती हो जाती थी, सती प्रथा। खैर वो सती प्रथा पूरे गलत दिशा में चली गई, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देना। हम उस सती प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं। जैन शास्त्र के अनुसार जो सती प्रथा बताई है कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके पश्चात वो एक उदासीन जीवन जीती थी, शालीन जीवन जीती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीती थी, धर्ममय जीवन जीती थी। अब उसकी दृष्टि में वो वासना समाप्त हो जाती थी, पूर्ण संयम अपने जीवन में वह अंगीकार कर लेती थी। था वहाँ पे प्रेम ही था, वहाँ वासना नहीं थी। एक ऐसा उदाहरण मिलता है,
विजय सेठ और विजया सेठानी। अब देखना, दोनों थे तो एक बंधन में बंधे, पति और पत्नी के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन वहां पर कोई वासना नहीं थी। वो एक दूसरे के शरीर को नहीं चाहते थे, वो उनके गुणों को चाहते थे। विवाह के पूर्व ही संकल्प लिया गया था कि हम एक पक्ष ब्रह्मचर्य से रहेंगे, दूसरी तरफ से संकल्प लिया मैं दूसरा पक्ष ब्रह्मचर्य से रहूंगा। बाद में पता चला विवाह होने के पश्चात फिर भी दृष्टि में कोई विकार नहीं, ये कहलाती है। तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी पुत्र का जन्म हो जाता है, बालक का जन्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, साथ रहते हुए भी जीवन भर उनकी दृष्टि में संयम आ जाता है। फिर वो प्रेम तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उस प्रकार का संबंध नहीं। वो बालक आते ही उनका सारा प्रेम जो है उस पुत्र पर वो होने लगता है। समझने की कोशिश करना, प्रेम में कोई जेंडर की बात ही नहीं होती है, पुरुष स्त्री की बात ही नहीं होती, पति पत्नी के संबंध की बात ही नहीं होती है। प्रेम तो पिता पुत्र में भी होता है, भाई भाई में भी होता है, भाई बहन में भी होता है, सब में होता है, माता पिता में भी होता है। प्रेम कुछ अलग ही है। प्रेम को शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, नो डाउट बिना शरीर के वो व्यक्ति रहेगा नहीं। जब आप किसी को चाहोगे तो शरीर सहित ही रहता है वो। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मी व्यक्ति के बिना होता नहीं, गुण गुणी व्यक्ति के बिना होते नहीं है। यदि आप किसी के गुण चाह रहे हो तो गुण कहाँ मिलेंगे, क्वालिटीज कहाँ मिलेगी? वो पर्सनैलिटी पर्सन में ही मिलेगी। विदाउट पर्सन तो पर्सनैलिटी हो नहीं सकती ना। बिना गुणी के गुण हो नहीं सकते, बिना धर्मी के धर्म नहीं हो सकता। तो गुणों को चाहने का अर्थ है कि जहाँ वो गुण मिलेंगे तो गुण मिलेंगे उस व्यक्ति में, पर्सनैलिटी मिलेगी उस पर्सन में। तो चाहा जाएगा उसकी पर्सनैलिटी को, लेकिन देखने में आएगा व्यक्ति उस पर्सन को चाह रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी को चाह भी रहा है, संबंध भी बनते हैं, तो देखने में आ रहा है कि वहाँ पर वो है, लेकिन दृष्टि गुणों की ओर है, दृष्टि भीतर की ओर है, दृष्टि वात्सल्य की ओर है। तो प्रेम हमेशा वात्सल्य सिखाता है। और जो आप बात कर रहे हैं आज की, वर्तमान की, आज कौन सी बात है? तू नहीं कोई और सही, मतलब तुम नहीं तो कोई, चलता है। हाँ, हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, एक नया व्यक्ति, वो नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो और कोई सही, क्या फर्क पड़ता? ये दृष्टि प्रेम की नहीं है, ये दृष्टि तो वासना की दृष्टि है। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पाप है। जहाँ प्रेम होता है व्यक्ति करुणा से भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति कभी हिंसा करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम से भरा हुआ है वो कभी किसी को छलेगा ही नहीं, चीट करेगा नहीं किसी को। वो क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को अपने जैसा मानता है, उसे लाइक कर रहा है तो उसको बिल्कुल वो कष्ट नहीं दे सकता, उसको वो चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, फरेब नहीं कर सकता उसके साथ, झूठ वो बोल ही नहीं सकता। प्रेम करने वाला वो चोरी भी नहीं कर पाएगा। जब कोई किसी के यहाँ चोरी करता है तो उसे पीड़ा होती है कि नहीं? पीड़ा नहीं देगा वो। और प्रेम करने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कभी परिग्रह भी नहीं जोड़ता है, क्योंकि वो जितना जोड़ेगा तो दुनिया को वंचित करता है, समाज को वंचित करता है। जितना वो कलेक्ट करेगा तो एक क्या फैक्टर क्रिएट हो जाएगा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। जो गुड्स की शॉर्टेज होते ही क्या हो जाता है, मार्केट में रेट बढ़ने लगते हैं, प्राइस हाइक होने लगता है।
अब जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें पीड़ा होने लगती है, उन्हें कष्ट होने लगता है। जो गरीब हैं वो दुखी होने लगते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संचय करता है, जोड़ करके रखता है, परिग्रह को रखता है, तो समझना वह समाज के एक विशेष वर्ग को वंचित करता है अभावों में जीने के लिए, दुखी होने के लिए। तो जो करुणावान व्यक्ति है, प्रेम करने वाला व्यक्ति है, किसी को अभाव में रख ही नहीं सकता। वो तो अपने जैसे सबको देखेगा, बोले जो मुझे मिला है वो सबको मिलना चाहिए, जैसा मैंने पाया है वो सभी ने पाना चाहिए। जो सुख मैं पा रहा हूँ वैसा सुख उसे भी मिले। जो खुशियाँ मुझे मिल रही हैं, समाज के हर वर्ग को खुशियाँ मिलना चाहिए। जो आनंद मैं पा रहा हूँ, जो सुविधाएं मुझे मिली हैं, जो फैसिलिटीज़ जो मैंने पाया है, वो सभी को प्राप्त होना चाहिए। और यही लक्षण धार्मिक व्यक्ति का होता है, यही लक्षण सम्यक दृष्टि का होता है, यही लक्षण प्रेम करने वाले का होता है कि वह किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकता। उसके भीतर एम्पैथी की भावना रग रग में भरी हुई होती है, रोम रोम में समाहित होती है, एक एक कण कण तक रहती है। उसकी प्रत्येक श्वास में वो एम्पैथी की भावना होती है, किसी एक के प्रति नहीं, सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। समझ रहे? जैन शास्त्रों में क्या परिभाषा है ये जानते हो? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की जो परिभाषा नहीं है, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री प्रेम। क्या कहा गया है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा। दूसरों को किसी प्रकार का दुख उत्पन्न न हो ऐसी अभिलाषा, ऐसी आकांक्षा, ऐसी चाह, वो मैत्री कहलाती है। उसे ही प्रेम कहा है। उसी का हिंदी अनुवाद है प्रेम भाव हो सब जीवों पर। क्या कहा गया? परेशान यानी सभी जीवों को किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न ना हो, दुख उत्पन्न ना हो। अब यह देखना है आप कब कब किन्हें दुख देते हो, कैसे दुख देते हो। मन से दुख देते हो, वचन से दुख देते हो, काय से दुख देते हो, प्रत्यक्ष में दुख देते हो, परोक्ष में दुख देते हो, कैसे देते हो बताइए। तो जिसके भीतर प्रेम उतरता है वो एकदम सहानुभूति, समानुभूति की भावना से गहरा भरा हुआ होता है। इसे ही भारतीय संस्कृति में कहा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यानी सुना है ना, सूक्ति सुनी होगी सभी ने। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम अपने लिए प्रतिकूल मानते हैं, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करे। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम मैत्री है, इसी का नाम करुणा है, इसी का नाम अनुकंपा है। तो प्रेम तो बड़ा गहरा होता है, बहुत गहराई में ले जाने वाला होता है। वो उथला नहीं होता है, सुपरफिशियल कभी नहीं होता है, वो चमड़ी तक नहीं होता है। इस बात को समझना, वो भीतर तक होता है। अब हम आप सबसे पूछ रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रेम करते हैं? हाँ? किससे बताइए? एक से, दो से, चार से, 6 से, फैमिली से, पति से, पत्नी से, किससे? एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं। एक राइटर हुआ था, उसने एक बुक लिखी। बहुत समय हो गया उसे बुक लिखने में, कई साल लग गए। कई साल की मेहनत का परिणाम उसने एक बहुत अच्छी बुक लिखी।
अब उसे प्रिंट कराना था। वो तलाश कर रहा था कोई पब्लिशर मिल जाए मेरी बुक को प्रिंट कराने के लिए। चक्कर लगा रहा था, एक पब्लिशर के पास गया, उसने देखा उसे कुछ जमा नहीं है, बोले नहीं। दूसरे पब्लिशर के पास गया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। कई पब्लिशर के चक्कर लगा लिया उसने। किसी ने हाँ ही नहीं भरी। अब बेचारा थक गया, हार गया। तो बोला ठीक है, मैं ही पैसे जोड़ता हूँ, धीरे धीरे जब पैसे जुड़ जाएंगे तो मैं स्वयं ही उसे पब्लिश कराऊंगा। अब जब इतना पैसा जुड़ गया कि उसकी बुक प्रिंट हो सकती थी, लेकिन क्या होता है, उसी वक्त उस गांव में अकाल पड़ गया। बारिश हुई नहीं, चारों तरफ भुखमरी फैल गई। खाने के लिए लोगों के पास कुछ था नहीं, अन्न था नहीं। वो जा तो रहा था अपनी बुक प्रिंट कराने के लिए जो उसने जोड़ करके रखा था। न जाने उसके मन में क्या भाव आता है। सारा पैसा जो है उन भूखों के लिए, गरीबों के लिए बांट देता है ताकि उनका पेट भर जाए। अब जो जोड़ा था उसने कई वर्षों में चंद पलों में ही समाप्त हो गया। कुछ नहीं बचा। फिर वहीं पर आ गया जहां से उसने शुरू की थी यात्रा। अब क्या करता? था तो उसके मन में भाव कि नहीं, इस पुस्तक को तो प्रिंट तो कराना है। फिर उसने मेहनत की, पैसा जोड़ना शुरू किया। जोड़ते जोड़ते कुछ समय लगा। अब उसने सोचा इस बार इसे अच्छे से प्रिंट कराऊंगा। सोच ही रहा था कि उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी क्या फैली? कई लोग जो हैं, बच्चे लोग हैं, मरने से लगे। अब उसके पास जितना पैसा जुड़ा था, उस पैसे का उपयोग उसने क्या किया? उन बच्चों की सेवा में लगा दिया। किसी तरह उन्हें दवा मिल जाए, किसी तरह कुछ बच जाए। फिर उसका सारा पैसा समाप्त हो गया। अब फिर वो वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। फिर उसने कोशिश की, पैसा जोड़ा, जोड़ते जोड़ते इतना जोड़ लिया कि बुक प्रिंट हो सकती थी। और फाइनली उसकी बुक प्रिंट हो गई। जब बुक प्रिंट हो गई तो उसमें उसने लिखा है 3rd एडिशन। क्या लिखा है उसने? 3rd एडिशन। लोगों के हाथ में बुक गई। प्रिंटिंग ईयर देखा, बोले प्रिंटिंग ईयर तो अभी की है। बोले लेकिन इसमें 3rd एडिशन कहां से आ गया? ये प्रिंट होकर, अभी तो प्रिंट होकर के आई है लास्ट वीक, और आपने इसमें लिख दिया 3rd एडिशन। आज तक हमने आपका 1st एडिशन कभी देखा नहीं, 2nd एडिशन देखा नहीं, 3rd एडिशन कहां से आ गया? तो बोले मैंने जिस सब्जेक्ट को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर के बुक लिखी थी, मेरा टॉपिक था धर्म क्या होता है, प्रेम क्या होता है। जो मैंने लिखा था उसे अपने जीवन में मुझे 2 बार ऐसे मौके मिले जिसका मैं इम्प्लीमेंटेशन कर पाया। और फर्स्ट जो 2 एडिशन थे मेरे सही एडिशन थे, जिसका मैंने प्रयोग अपने जीवन में किया, जो जीवन भर के जोड़ करके रखा, उस धन का सदुपयोग कर दिया, कई लोगों की जान में बचा पाया, कई भूखों को मैं रोटी प्रोवाइड करा पाया। वे भूख से बिलक करके मर नहीं गए, मेरी इतनी मदद से कई परिवार बच गए। तो मेरा जो उद्देश्य था, धर्म और करुणा कैसी होती है, ये तो बुक में लिखा था, लेकिन पहले एडिशन और दूसरे एडिशन में मुझे प्रयोग के रूप में करने का मौका मिल गया। हाँ, बस जब उसने अंतिम पृष्ठ ये लिखा तो जिसके हाथ में वो बुक आई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया।
और वो बहुत बड़ा बुक राइटर बन गया, बहुत बड़ा लेखक बन गया। तो बात समझ में आ रही? प्रेम कैसा होता है? प्रेम हमेशा बांटने वाला होता है। प्रेम करना चाहिए तो सबसे करना चाहिए, एक से नहीं, दो से नहीं, सबसे। आप लोग भी कह रहे थे आप प्रेम करते हो, करते हो? किससे करते हो? हाँ, कितनों से करते हो? चलिए हम पूछना चाहते हैं। कोई कह सकता है महाराज जी कितनों से क्या बात आ गई? प्रेम तो एक ही से किया जाता है, उसी के लिए जिया जाता है, उसी के लिए मरा जाता है। क्यों? दुनिया जिसे प्रेम कहती है, हमारी दृष्टि में वो प्रेम नहीं है। शास्त्रों की दृष्टि में वो प्रेम नहीं है। हाँ, वो देखना, जैन शास्त्रों में, बल्कि भारतीय संस्कृति में प्रेम को जो परिभाषित किया गया है, कुछ अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। सभी लोग प्राय बड़ी संकीर्ण विचारधारा के हो गए, मूल तत्व को समझे बिना सिर्फ बाहर तक उलझ करके रह गए और अपने आप को ना जाने क्या क्या मान लिया, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रेम के लिए संपर्क में आना जरूरी है क्या? माने हम जिनसे मिलेंगे तभी तो प्रेम उजागर होगा। प्रेम के लिए कोई संपर्क में संपर्क होना जरूरी। हाँ, जैसे अगर मैं शॉपकीपर हूँ, कस्टमर आया, हाँ, इंटरेक्शन होगा तब तो वो भाव आएंगे ना। वैसे यदि ही सूक्ष्मता से समझना चाहें, नॉट नेसेसरी, कोई हो हमारे जीवन में तो ही प्रेम होता है। जब हम मिलेंगे तभी तो, जब प्रेम तो सबके लिए होता है। क्या एक इंद्रिय जीव, क्या है दो इंद्रिय, क्या तीन इंद्रिय, क्या चार इंद्रिय, क्या कीड़े मकोड़े, क्या पशु, क्या त्रियंच, क्या मनुष्य, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या सुंदर, क्या गोरा, क्या काला, क्या रूप, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या वृद्ध, क्या युवा, क्या बालक, क्या पुरुष, क्या स्त्री। उसके लिए भेदभाव ही नहीं होता, उसके मन में किसी के प्रति भेदभाव ही नहीं होता। उसे तो जीव नजर आता है, प्राणी नजर आता है। वो पार्शलिटी से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे कि समझिए, जब तक आप अपने गुरुजी को जानते नहीं थे, उन्हें हाँ, देखे नहीं थे, उन्हें सुने नहीं थे, हाँ, तो प्रेम आया क्या आपके हृदय में उनके लिए? जब तक हम देखते नहीं है, सुनते नहीं बिना है, देखे भी आ सकता है, सुन करके भी तो आ सकता हम है। उनको जानते ही नहीं थे। हाँ, हमने सुना कि करुणा करना चाहिए और सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती है। करुणा तो अपना स्वभाव है, अनुकंपा तो अपना स्वभाव है। जब हम नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, इसमें रहने वाले लोगों को देखते हैं, दुखी लोगों को देखते हैं, तो हमारा हृदय रोने लगता है, हमारे हृदय में पीड़ा उठती है। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम भावना उत्पन्न कर रहे हैं, यही तो प्रेम है। हो सकता है वो व्यक्ति, हो सकता है वो जीव साउथ अफ्रीका में हो, मंगोलिया में हो सकता है किसी आदिवासी क्षेत्र में हो सकता है वो कोस्टल एरिया में रह रहा हो सकता है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, बस पता चला तो मैं हम। यही पूछना चाह रही हूँ। हाँ, हो सकता है हमें न्यूज से पता चले, चाहे पेपर पढ़ के, ठीक है, चाहे आप टीवी पे न्यूज चैनल देख के, जैसे भी, हाँ, तो हम उसके बारे में अगर सुनते हैं, देखते हैं, तब वो फीलिंग आता है। मैं यही आपको बोलना चाह रही हूँ। हाँ। तो इतना तो हमें जरूरी है, लेकिन जरूर यह हम कंपलसरी नहीं कह रहे कि उससे मिले ही हम तभी प्रेम होता है। संपर्क में किसी तरह से भी आता है। हाँ। मेरा बोलने का मतलब है प्रेम के लिए मिलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम के लिए परिचय की भी आवश्यकता नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन हो उससे, जब आप में आपकी मीटिंग हो, 2-4-6 मीटिंग हो, आप उससे 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, खा पी रहे हो, घूम रहे हो, तब प्रेम होता है। कोई नीड नहीं है। जिससे आप प्रेम, दुनिया प्रेम कह रही है, वो प्रेम है ही नहीं। वो तो बस संकीर्ण परिभाषा है। प्रेम तो बड़ा गहराई को लिया हुआ कुछ विषय है, वो अलग ही चीज है। ऐसा व्यक्ति परम करुणा से भरा हुआ होता है, उसके लिए जो भावना होती है, उसके मन में जो भावना होती है ना, पूरी वसुधा, एक कुटुंब की बात ही भावना होती है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना अपने भीतर रखता है। अयम निजः परावेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक श्लोक आता है,
है ना, भारतीय संस्कृति में श्लोक है ना, सबने सुना होगा। अयम निजः परा वेत्ति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है, ये तुम्हारा, ये दूसरे का है, ऐसी गणना लघु चित्त वाले, संकीर्ण बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, जिसका उदार चरित्र होता है, उदार मन होता है, उदार दिल होता है, वसुधा एव कुटुंबकम, उसके लिए सारी पृथ्वी एक वसुधा, एक कुटुंब की भांति, परिवार की भांति हो जाती है। जब पूरी पृथ्वी एक परिवार हो गई तो हम सबसे तो मिल ही नहीं सकते ना, कहाँ तक मिलने जाएंगे? दुनिया इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है, हम किन किन से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, हम उनके निकट पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ, फिजिकली नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन भावनाओं से अवश्य हम पहुंच जाएंगे। उसके प्रति सोच ये हम अवश्य ला सकते हैं। जब ये करुणा की भावना पैदा होती है, जिसके मन में पैदा हो जाती है प्रेम की भावना, वो व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है। सही प्रेम करने वाले जो होते हैं ना, परम गुरु होते हैं, और उसी का परिणाम है वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं कैसे बनते जानते हैं? उन मनुष्यों के भीतर जब तीर्थंकर नहीं बनते, जब प्रकृति कैसे बांधते हैं? वो सिर्फ संसार के प्रत्येक प्राणी के कष्ट को दूर करने की भावना करते हैं, और इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेते हैं, एक दिन वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। हाँ, कैसे पता चलता है कि तीर्थंकर बन गए हैं? कैसे पता चलता है? ये तो बाद में पता चल जाता है, उनके पंचकल्याणक आदि होते हैं। तीर्थंकर ना भी बने तो वो व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार से बहुत उठा हुआ रहेगा। वो कभी अपने लिए जीने वाला होता ही नहीं, वो सारे संसार के लिए जीने वाला होता है। उससे बड़ा परोपकारी कोई होता नहीं, उससे महान कोई होता नहीं। आचार्य भगवान ने, हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, बड़े अच्छे भाव हैं। दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता, यानी ये जग, ये संसार बड़ा दुखी है ना। अब इस सारे दुखी संसार को छोड़ करके मैं मोक्ष चले जाऊं, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। मैं मोक्ष नहीं जाना चाहता हूं, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? बोले जब तक हम यहां रहेंगे तो हमारे यहां रहते रहते न जाने कितनों का उद्धार हो जाएगा, कितनों के कष्ट दूर हो जाएंगे, कितनों की भूख मिट जाएगी, कितनों को जीवन दान मिल जाएगा, कितनों को जीने का तरीका आ जाएगा, कितने लोगों के मन में ऐसी भावना आ जाएगी। तो ये कहलाती है करुणा की, प्रेम की भावना। एक इंसिडेंट सुनाते हैं। कल हम शाम को यहाँ बैठे थे, एक व्यक्ति आया, 84 अथवा 87 ईयर्स का था, एक बुक लेकर के आया हमारे सामने। बोला महाराज जी मैंने बुक लिखी है। उसने बोला महाराज जी मैं IIT बॉम्बे से, SIT दिल्ली से पास आउट हूँ, और 50s के ज़माने में, उस समय के ज़माने में 50 से, पहले मैं कराची में रहता था, फिर जब देश की स्थिति बिगड़ी तो मैं कराची को छोड़ करके इंडिया में आकर के सेटल हो गया। IIT दिल्ली से उस ज़माने में इंजीनियरिंग की, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया। मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है संसार कैसा है, बड़ा दुख है चारों तरफ, बड़ी परेशानी है। और संसार को ऊपर उठाने के लिए, संसार को आगे लाने के लिए, संसार से दुखों को मिटाने के लिए मैं जब ध्यान में प्रवेश करता हूं तो मुझे अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मेरे मन में जो विचार आते थे, उन विचारों को मैंने मूर्त रूप दिया और एक पुस्तक लिखी। 87 ईयर्स का था, चर्चा होते रही। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने पुस्तक लिखी, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? बोले लक्ष्य क्या? बोले किसी तरह ये पृथ्वी अच्छी हो जाए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो बोला मैं पहली बार जैन साधु के पास आया हूँ, गुरु के पास आया हूँ। बोले आप मुझे कोई सूत्र दे दो ताकि वह सूत्र मुझे जीवन भर याद रहे, वो मेरी आत्मा को अंदर से झंझोड़ दे।
जब भी मैं कुछ ऐसा वैसा कर जाऊँ तो तुरंत अपने आप को संभाल लूँ। हमने उससे एक बात पूछी, आपकी बहुत अच्छी भावना है, आप पूरी पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, दुखों से ऊपर उठाना चाहते हो। उसने एक बात ये भी कही कि कोई बीमार ही नहीं रहना चाहिए, कोई डॉक्टर ही नहीं रहना चाहिए, पुलिस भी नहीं रहना चाहिए, कोई अपराधी भी नहीं रहना चाहिए, आतंकवाद भी समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बस हमने एक बात पूछी है, अच्छा एक बात बताइए, आप नॉनवेज तो नहीं खाते? बोले महाराज जी क्या खाने पीने की, मुझे जो मिल जाता है मैं तो वो खा लेता हूँ। मछली मिल जाती तो मछली खा लेता हूँ, अंडा है तो अंडा खा लेता हूँ, मुर्गी मिल जाती तो मुर्गा खा जाता हूँ। हम नहीं बोले, अरे एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि मैं ध्यान में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका हूँ, मैं इस सारी पृथ्वी को बड़ा सुखी बनाना चाहता हूँ, यहाँ कोई जीव कष्ट में नहीं रहना चाहिए, और दूसरी तरफ आप मछली को भी खा रहे हो, मुर्गी भी खा रहे हो, अंडा भी खा रहे हो। बोले महाराज जी मैं अपने लिए थोड़ी मारता हूँ, मैं तो बैठा रहता हूँ घर में बना करके जो मुझे दे देते हैं वो मैं खा लेता हूँ, मैं तो अपने मन में कोई भाव भी नहीं करता उनके लिए। उन्होंने बड़ी गजब की बात है। हाँ देखना, व्यक्ति की चाह, व्यक्ति की सोच, उसका मन का परिणाम वो सारी पृथ्वी को सुंदर बनाना चाहता है, और एक तरफ उसका आचरण कह यह रहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो डिमांड भी नहीं करता, घर में मेरी कोई मांग भी नहीं है कि मुझे ये भोजन दिया जाए, जो मुझे मिल जाता मैं खा लेता हूँ। हमने फिश भी मिल जाती तो हमने फिश भी मिल जाती वो भी खा लेता हूँ, अंडा तो बोले अंडा भी है, ऑमलेट वो भी है, मुर्गी है वो भी है, मटन भी सब खा लेता हूँ। हमने उनसे पूछा आप जिसे खा लेते हो ठीक है, आपने नहीं मारा, आपके लिए डिश में सच करके आ गई है, तो क्या उस जीव को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसे पीड़ा पहुंची कि नहीं? बोले मैंने अपने लिए थोड़ी कहा, मैंने अपने लिए तो मारा ही नहीं उसे, वो तो घर वालों ने बनाया था, उन्होंने जो सर्व कर दिया मैंने ले लिया। आप जब जब कंज्यूम करते चले जाओगे, भले ही आप ऑर्डर ना करो, तो इनडायरेक्ट आप सपोर्ट तो कर ही रहे हो। सपोर्ट क्या कर रहे हो, आप खा ही रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्ट ही। तो जो करुणा से भरा हुआ व्यक्ति, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति कभी नॉनवेज खा नहीं सकता, किसी को मार के वो खा नहीं सकता, अरे वो किसी से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जो उसे हर्ट कर जाए। वो जब भी कम्युनिकेट करेगा तो नॉन वायलेंट तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। वो जब भी सोचेगा तो बड़ा अच्छा सोचेगा, वो किसी के बारे में बुरा सोच नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? हाँ डायरेक्ट ही हो गया। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, आज दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब स्वयं का जीवन देखा जाता है तो स्वयं के जीवन में कुछ नहीं। प्रेम बातों का विषय नहीं है, प्रेम शब्दों का विषय नहीं है, प्रेम आचरण का विषय है। आचरण में वो अनुकंपा की, करुणा की भावना आना चाहिए। आचरण का मतलब शारीरिक गतिविधि नहीं है, शरीर को लेकर के नहीं, शरीर के भीतर बैठे हुए, उस देह के भीतर बैठे हुए उस देही की, उस व्यक्ति की भावना को हम समझना सीखें। वह भी जीना चाहता है, वह भी सुख चाहता है, वह भी आनंद से रहना चाहता है, वो अपने आप को प्रिय मानता है, अपने परिवार को भी प्रिय मानता है। एक तरफ दुनिया प्रेम की बातें कर रही है, दूसरी तरफ उन्हें ही मार करके खा रही है। कैसा विरोधाभास, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो प्रेम किसी को कष्ट पहुंचाना सिखाता ही नहीं। बड़ी संकीर्ण डेफिनेशन आज दुनिया ने बना ली है। प्रेम का मतलब हस्बैंड वाइफ, प्रेम का मतलब क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रेम का मतलब थोड़ा सा लोग और बड़े हो गए तो नहीं, हम माता पिता में प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब नहीं, बच्चों में भी प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब नहीं, हम अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी चाहते हैं। ये भी बड़ी संकीर्ण परिभाषा है। क्या कह रहे हैं? देखो समझने की कोशिश करना, इसलिए विषय उठा रहे हैं कि आज चारों तरफ अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, तो वैलेंटाइन वीक में लोग प्रेमी की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा बोलो समझे। और आप लोग भी करते हो, भले आपकी शादी हो गई है,
तब हस्बैंड वाइफ के साथ जाता है, वाइफ हस्बैंड के साथ जाती है, बोले नहीं वैलेंटाइन वीक अपने सेलिब्रेट करना है। शरीर के पीछे भागने वालों थोड़ा शरीर को गौण करके भावनाओं को समझना सीखो। किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, सबकी भावनाओं को समझना सीखो। प्लांट्स को आप लिविंग नॉन लिविंग किस में मानेंगे? पार्डन में क्या? प्लांट्स प्लांट्स, अच्छा हाँ, लिविंग की नॉन लिविंग क्या मानते हैं? प्लांट्स लिविंग है कि नॉन लिविंग, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल लिविंग बीइंग है। 1 मिनट। हाँ। नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज खा रहे हैं, हाँ। ने क्या बोल रहे हैं? एक लिविंग अच्छा। बीइंग है। तो हम जो वेजिटेरियंस है, हम हाँ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, राइट। तो क्या वह सही है? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ। सेकंड, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ आजकल इतना ज़्यादा मिलावट हो रहा है, हर चीज़ को उनके नॉर्मल ग्रोथ के पहले ही मार्केट में ले आया जाता है। आज फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम जो भी खाते हैं उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, हाँ। मतलब इनएप्रोप्रिएट वे में उनकी ग्रोथ को पहले ही रोक दिया जाता है और मार्केट में लाया जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें आप प्लीज़ कुछ वीडियोस बनाकर मैंने मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये काम करनी चाहिए एक्चुअली। तो आपके थ्रू अगर ये आप मैसेज वो स्प्रेड पूछ रहे करें हैं, तो। देखो प्लांट भी लिविंग बीइंग है। अब एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति है, वो भी खा रहा है किसी लिविंग बीइंग को, और बोले आप भी खा रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, है ना? ये पूछना चाहते हो? जिसके बिना हम रह नहीं पाते। एक चीज होता है शक्य का अनुष्ठान, एक वर्ड आता है। जैनिज्म सिर्फ प्लांट्स को ही लिविंग बीइंग नहीं मानता है। जैन धर्म में तो जो एयर है, हवा, वायु, वह भी लिविंग बीइंग है। जल, वह भी लिविंग बीइंग है। पृथ्वी, वह भी लिविंग बीइंग है। वनस्पति, यह भी लिविंग है। सबको वो लिविंग ही मानता है। सब में जीवत्व है, सब में जीने की शक्ति है, सब जीते हैं। अब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उसमें भी जीवों की हिंसा होती है, लेकिन हम श्वास के बिना रह नहीं सकते। हमें सरवाइव करना है, शरीर को चलाना है, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो हम प्लांट्स के माध्यम से जो फूड ग्रेन मिलता है वो सूख जाता है। जब वो अन्न, हाँ, सूखने के पश्चात उस अन्न को कंज्यूम किया जाता है। बात को, हाँ, अभी हम बताना चाहते हैं। तो वो कहाँ से मिला? प्लांट से ही मिला, बिना उसके प्राप्त नहीं कर सकते। अब रही आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो सब्जी के बिना भी आप रह नहीं सकते एक सर्टेन एक्सटेंट तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिना फ्रूट्स के, बिना वेजिटेबल्स के भी रहते हैं, सिर्फ फूड ग्रेन्स को कंज्यूम करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन जितने भी प्लांट्स एंड वेजिटेबल हैं वो एक इंद्रिय जीव माने जाते हैं, वन सेंस वाले जीव माने जाते हैं। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ते चले जाती हैं, वैसे वैसे उसकी शरीर भी बढ़ता चले जाता है और उससे उसके मांस की संज्ञा प्राप्त हो जाती है 2 इंद्रिय जीव से। तो जितनी इंद्रियां बढ़ते जाएंगी उसके उतने दुख पाने के रास्ते भी बढ़ते चले जाते हैं। अब 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय मुर्गी आदि को काटोगे, मारोगे तो उसमें उतनी ही अधिक वेदना, उतनी ही अधिक पीड़ा होती है। एक इंद्रिय में पीड़ा होती है, नो डाउट, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा और उसकी पीड़ा में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी चीज, हम उस प्लांट्स के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन मुर्गी के बिना तो व्यक्ति जी सकता है, बहुत अच्छे से जी सकता है, वेजिटेरियन होकर के बहुत अच्छे से जी सकता है। तीसरी बात, जो ह्यूमन बॉडी बनी है वो हर्बीवोरस है, न कि कार्निवोरस है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके दांत और मांसाहारी जीव के दांत, देखना, डॉग्स हैं, जो पेट्स होते हैं, बिल्ली हैं, उनके दांत अलग ही होंगे। जो मांसाहारी जीव होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वो पानी कैसे पीते हैं? कभी देखना, पानी में डूब के लप लप करके। और जो शाकाहारी होते हैं वो होठों के माध्यम से। जो उनकी इंटेस्टाइन होती है शाकाहारी जीवों की बड़ी होती है, मांसाहारी जीव की, नॉन वेजिटेरियन की
जो कार्निवोर जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन अलग प्रकार की छोटी होती है। उनके नेल्स देखना, जो मांसाहारी जीव के नाखून देखना एकदम शार्प निकले हुए, क्योंकि उसी से शिकार करते हैं। मनुष्य जो है इस प्रकार का नहीं है। और भी है कुछ क्वालिटीज जो शाकाहारी जीवों की और मांसाहारी जीव को। तो मनुष्य की जो रचना हुई है, मनुष्य की जो बॉडी है, वो बहुत अच्छे से पूर्ण करुणा का पालन करते हुए, शाकाहारी भोजन करते हुए उस प्रेम की भावना को अपने भीतर प्रकट करके रह सकती है। अब रही बात बिना प्लांट के, बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा मरण हो जाएगा। तो हमें खाना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। फिर भी जितनी आवश्यकता उतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वेस्टेज नहीं करेंगे। तो एक बात और कहना चाहते हैं, प्रेम करने वाला करुणावान जीव जो है कभी भी वेस्टेज नहीं करेगा, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, अननेसेसरी किसी को हर्ट भी नहीं करेगा। अननेसेसरी जो की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जिसे अनर्थ धर्म कहा जाता है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो जो भी करेगा बड़े सोच विचार करके, उसका एटीट्यूड जो होगा बड़ा अच्छे से समझ करके, हर एक्टिविटी हर क्रिया को करने के पूर्व पहले सोचेगा विचारेगा। इस प्रकार से वो रहने वाला होता है। आजकल हम सारे वेजिटेरियंस लोगों को आजकल? विटामिन, सारे वेजिटेरियंस को विटामिन बी एंड विटामिन डी टैबलेट्स लेना ही पड़ता है। सारे वेजिटेरियंस को विटामिन B12 और विटामिन डी की टेबलेट लेना पड़ता है। और अरे इंडिया में तो विटामिन डी, नॉनवेज हो गया, विटामिन डी तो सन से वैसे ही मिल रहा है, सनरेज से। और सबकी- विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है आपके लिए मिल्क से हो जाएगी, सैजना की फली से हो जाएगी, और जो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं उससे डेफिशिएंसी पूर्ति हो जाती है। सीड्स होते हैं सनफ्लावर जो है, बीट सीड्स से, उनसे हो जाती है। नॉट और नेसेसरी आज कि की- विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए आपको इंजेक्शन लेना ही पड़े। किसने कहा? विटामिन डी सब मैंने जो सनलाइट ले भी रहे सबके अंदर वो डेफिशिएंसी आ रहा है। जब टेस्ट कराते हैं सबके डेफिशिएंसी आते हैं नहीं। और सबको लेना पड़ता है। तो आप आज नेचर में रह कहाँ रहे हैं आप लोग? एयर कंडीशन में रहते हो, सनलाइट में रहते कब हो आप लोग? दिन भर तो sunlight कब रहते में हैं कोई बताइए, नहीं आप ये रहते हैं। बताइए। सनलाइट लेते कब हैं आप? नहीं, दिन भर तो कोई नहीं लेते हैं, लेकिन चला के लेते भी है थोड़ा बहुत। नहीं, अब आप लोग के जैसे तो उतना तो हम कोई नहीं ले सकते। नहीं, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रेम की भावना कुछ अलग ही होती है, करुणा की भावना कुछ अलग ही होती है। हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ, और एक क्वेश्चन आपने और किया था, जो फ्रूट्स है उससे पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स आते हैं, जीएम फूड आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होते हैं, हाइब्रिड फूड आते हैं। जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे। तो यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हो, आप कैंसर से बचना चाहते हो, नाउडेज कैंसर एक बहुत ही ऐसी बीमारी फैलते चले जा रही है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो समझ में आ रहा है भोजन को लेकर के, तो अवॉइड करना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड ही कंज्यूम कर सबसे बेस्ट है। ऑर्गेनिक फूड और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो कम से कम उससे अपने आप को बचाएं। जो आपको पता है कि जो इंजेक्शन वाली ये लौकी आ रही है, अब आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए हुआ आपको मिल्क मिल रहा, तो इस प्रकार के मिल्क को आप अवॉइड करें। नहीं, पूरा मार्केट नहीं है आपको, फिर भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, सब मिलता है, मिल्क भी मिल जाता है, अच्छा मिल्क मिल जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मिल जाता है। हाँ, हाँ, अपने महाराज जी एक मतलब वो श्रावक है जालना का ही, हाँ, जो ये सब प्रोवाइड करता है। जैसे गेहूं अपना बाजार में 30 रुपये आ रहा है, तो वो 45 रुपये 50 रुपये दे रहा है। उतना क्या अफोर्डेबल है। आप सब्जियां भी। बीमार होकर के मेडिसिन में खर्च करने के बजाय, डॉक्टर को पे करने के बजाय, हॉस्पिटल में पे करने के बजाय, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अच्छा हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करोगे तो अपने आप ही बच जाओगे। अल्टीमेटली आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो हेल्दी फूड खाने से आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, और बीमार पड़ करके जब डॉक्टर को पे करते हो तो कई गुना ज़्यादा पे कर देते हो, तो बाद में पे करते हो। उससे अच्छा बेस्ट यह है कि पहले ही अच्छे से करा। अब हो जाता है जहाँ चाहाँ वहाँ रहा, दुनिया में सब कुछ है। आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, कहाँ नहीं मिलता है? नहीं, मिल जाता है। कुल मिलाकर के हम कहना चाह रहे हैं,
हमारी बात आपको समझ में आ रही? हम क्या कहना चाह रहे थे? प्रेम वासना से बहुत अलग होता महाराज जी है। ये जो कह रहे हैं ना, एक मतलब इनके लिए नहीं है, जनरली है कि हम जाते हैं एक होटल रुकने का, केवल 8 घंटे रुकते हैं, 2000 रुपये खर्च कर देते हैं। हाँ। और गाँव में देख रहे हैं कि 30 रुपये का 50 रुपये महंगा है। भैया अपनी नहीं। हेल्थ है, 2000 रुपये की होटल 200 रुपये का कमरा भी मिल सकता है, चल सकता है, उसमें भी सोना है। जो हेल्थ कॉन्शियस होता है, जो धर्म को पालने वाला होता है, जो भावनाओं को, इमोशन को समझने वाला होता है, वो थोड़ा सा इस प्रकार से अच्छे से मैनेज करके चलेगा। ठीक है? हाँ। महाराज जी हाँ। जो नॉनवेज, मान लो जैसे गाय का मांस खा रहे हैं, बछड़ा खा रहे हैं, हाँ। तो उससे दुखी जीव हो रहा है, गाय दुखी हो रही है। हाँ, हाँ। लेकिन एक इंद्रिय में कौन दुखी हो रहा है? हाँ, नहीं, दुखी तो एकेंद्रीय प्लांट्स को भी दुख होता है, पर वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये नहीं, बात अलग है। उसके पर आश्रित उनका कोई दुख नहीं हो रहा हाँ, ना किसी जब किसी पंचेंद्री को मारा जाता है, गाय भैंस को मारा जाके खाया जाता है, मुर्गी को खाया जाता है, तो बहुत कष्ट होता है, और उससे उस पर डिपेंड रहने वाली फैमिली को कष्ट होता है, वो मांस खिलाता है, और उससे हमें भी नुकसान होता है। ठीक है? हाँ, माइक ले लो। हाँ हाँ, मेडिटेशन करा रहे थे वो गुरुद्वार के लिए। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कैसे प्राप्त करें? हाँ, राइट राइट। हाँ हाँ, जरूरत से ज़्यादा नहीं, जरूरत से ज़्यादा नहीं ले रहे, ले उतने ही रहे हैं। जनरली व्यक्ति जो है, जो श्वास जितनी उसको नीड उससे कम लेता है, प्रॉपर तरीके से कोई लेता ही नहीं है। प्रॉपर तरीके से जो ब्रीदिंग करना सीख जाएगा, फ्रेश एयर उसके भीतर, ऑक्सीजन उसके भीतर पैदा उसके से पहुंचेगी, तो उससे वो बीमारी नहीं होगा। उससे हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा पूरी बॉडी जो है प्रॉपरली रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित रहेगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा नहीं लेना, जरूरत से ज़्यादा, जितनी प्रॉपर, जितनी नीड है उतनी ही लेते हैं। एयर प्यूरीफायर नोजल, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, पूरी नहीं होता अब, पर उतनी क्वांटिटी में जाती कहाँ है हमारी एयर, जितनी जानी चाहिए। ठीक है? समय हो रहा है आपका? हाँ, और कुछ कहना? हाँ वीरेंद्र जी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, खैर प्रेम, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूड करना चाहते हैं, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? वासना को प्रेम का नाम न दो, प्रेम करुणामय है, प्रेम अनुकंपा से सहित, प्रेम सबकी केयर करने वाला, प्रेम सबको साथ लेकर के चलने वाला, प्रेम सबको उठाने वाला, प्रेम अपने आप में धर्ममय होता है, वह सही धर्म होता है। प्रेम सबके प्रति होता है, वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता है। प्रेम जीव मात्र के प्रति, जीव को ऊपर उठाने वाला, उत्थान कराने वाला, और उसी के माध्यम से हमारा उत्थान होता है। तो वही वास्तविक धर्म है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। ठीक है?